मूल विषयों पर की चर्चा। एमपी के सबसे बड़े अस्पताल महाराजा यशवंतराव में बड़ी लापरवाही। नर्सरी में भर्ती नवजोत के पैर का अंगूठा और एड़ी चूहों ने कुतरा, फिर भी किसी पर नहीं हुई कार्रवाई। कोरोना काल में नहीं थम रही आपराधिक घटनाएं। दिन दहाड़े बदमाशों ने नाबालिग को अगवा कर किया गैंगरेप। 20 घंटे बाद लड़की को छोड़कर हुए फरार। केस दर्ज। शिवपुरी में चरम सीमा पर पंचायतों में भ्रष्टाचार। केवल कागजों पर हो रहा विकास। शौच मुक्त घोषित होने के बावजूद बहुत से पंचायतों में अधूरे पड़े शौचालय। भिंड में ग्वालियर पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़। कार लूटकर भाग रहे बदमाशों को शॉर्ट एनकाउंटर में दबोचा। दोनों बदमाश घायल, अस्पताल में भर्ती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इंदौर की बड़ी खबर से। एमपी के सबसे बड़े अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। महाराजा यशवंतराव में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। नवजात के पैर का अंगूठा और एड़ी चूहों ने कुतर दिया है। नर्सरी में भर्ती था नवजात। मां दूध पिलाने गई थी तब इस घटना का खुलासा हुआ है। फिर भी कार्रवाई किसी पर भी नहीं हुई है अब तक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया है। एमपी के सबसे बड़े अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। महाराजा यशवंतराव में ये लापरवाही देखने को मिली है। नवजात के पैर का अंगूठा और एड़ी चूहों ने कुतर दिया और उसके बाद किसी को इसकी भनक नहीं लगी। नर्सरी में भर्ती था नवजात। जब मां दूध पिलाने गई तब इस घटना की जानकारी हुई। कोरोना काल में सीएम शिवराज लगातार कोरोना को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसी कड़ी में कोरोना की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आपको बता दें, इन दिनों कोरोना से जंग को लेकर सीएम एक्शन मोड में हैं। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल महाराजा यशवंतराव में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पहली मंजिल पर नर्सरी में भर्ती एक नवजात के पैर का अंगूठा और एड़ी चूहों ने कुतर दिया। इससे उसकी जान संकट में पड़ गई। परिजनों ने हंगामा किया तो खुलासा हुआ। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने जांच कमेटी बना दी। बताया जा रहा है कि नर्सरी में भर्ती नवजात के साथ इस तरह का ये दूसरा मामला है। पिछले हफ्ते भी नर्सरी में एक नवजात का पैर झुलस गया था। ये 27 तारीख को ये बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ था, तो नर्सरी में भर्ती है अभी तक। और इसकी कल शाम दोपहर बाद जानकारी आई थी कि ऐसा ऐसा प्रकरण हुआ है, तो तत्काल हमने जांच समिति बना दी है, क्योंकि बहुत गंभीर मामला है। इस तरह का जो हुआ है मामला, तो इसमें किसकी लापरवाही है वो सुनिश्चित की जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए हमने 3 सदस्यीय जांच समिति बना दी, जिसमें डॉक्टर के अरोड़ा हैं, डॉक्टर अपर्णा शर्मा है और संकेत जैन जो हमारे प्रशासकीय अधिकारी हैं। उन लोगों ने जाँच प्रारंभ भी कर दी है और मैंने उनको 3 दिवस का समय दिया। मुझे लगता है उससे पहले रिपोर्ट आ जाएगी और जो जिसकी भी लापरवाही पाई जाएगी इस मामले में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। कोरोना काल में सीएम शिवराज लगातार कोरोना को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसी कड़ी में कोरोना की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आपको बता दें, इन दिनों कोरोना से जंग को लेकर सीएम एक्शन मोड में हैं। एक तरह से युद्ध काल है और लगभग 1.25 साल से हम लोग युद्ध लड़ रहे हैं। पहली लहर आई कोरोना संक्रमण की, उससे हम लड़ते रहे, लड़के मुकाबला किया, लेकिन 1-2 महीना चैन के बीते थे। इसके बाद दूसरी भयानक लहर आ गई। मैं अपनी प्रिय बहनों को बताना चाहता हूं, ये लहर इतनी तेजी से आई
कि हमारी व्यवस्थाएं छोटी पड़ गई। पॉजिटिव पेशेंट से अस्पताल भर गए। हमने लगातार कोशिश की बिस्तरों की संख्या बढ़ाएं, लेकिन ऑक्सीजन समस्या थी। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार गंभीर है, जिसके तहत सरकार ने नर्सों को नियुक्त किया है। इसी कड़ी में सीएम शिवराज ने वर्चुअली मीटिंग कर नवनियुक्त नर्सों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के नवनियुक्त नर्सेस को प्रोत्साहित किया और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं भी दे रहा हूं और बधाई भी दे रहा हूं। आप शासकीय सेवा में स्थायी रूप से चयनित हुई है। एक और आपका और आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो रहा है, तो दूसरी तरफ आपको पीड़ित मानवता की सेवा का भी अवसर मिल रहा है। मेरे लिए आप बहन है या मेरी भांजियां हैं। हमारे यहां नर्स को नर्स कम कहते हैं, सिस्टर कहते हैं। अभी भी आप अस्पताल में चले जाएं और बुलाना हो तो सिस्टर कह के ही बुलाते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार बदलने के बाद सामने आ रहे घोटालों का सिलसिला अब तक जारी है। इसी कड़ी में शिवपुरी के पोहरी विकासखंड की पंचायतों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यहां पर विकास सिर्फ कागजों में दिखाई पड़ता है। जिले के पोहरी विकासखंड को महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर शौच मुक्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब भी बहुत सी पंचायतों में शौचालय अधूरे पड़े हैं, लेकिन वही शौचालय कागजों में बनकर तैयार दिखाई दे रहे हैं। भर हो गई, पूरी बनी नहीं है, टंकी नहीं है। और ये गड्ढा मड्ढा कचू भी नहीं है ना, वो भी लगी जाऊं। तो आपने कूड़ा करकट भर दिया? तो और क्या करें? कौन ने बनवाई थी? ये सरपंच ने बनवाई। तो ऐसी अधूरी छोड़ गए? सेक्रेटरी ने। हाँ, एक ही नहीं बनी, वैसे ही धर गए हैं। गड्ढा एक ही है, नहीं हमें कोई जाता ही नहीं है। तो आप कब लोग कहाँ जाते हैं? खेत में जाते हैं। कोई सुनवाई मनवाई? कोई नहीं कर रहा सुनवाई हमारी। इस्लाम से है आलोट के ग्राम दयालपुरा में नाबालिग की हत्या के मामले को लेकर अज्ञात लोगों ने आरोपी राजकुमार और उल्फत सिंह के घर पर पथराव कर तोड़फोड़ किया। किसी तरह आरोपियों के परिजन अपनी जान बचाकर वहां से भागे और कलेक्टर कार्यालय में जाकर धरने पर बैठ गए। कलेक्टर के आदेश पर आलोट थाना प्रभारी ने पथराव करने वाले 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंदौर में कोरोना कर्फ्यू की चेन तोड़ने के उद्देश्य से शहर में जिला प्रशासन के निर्देशों के मुताबिक पुलिस एक्शन मोड पर आ गई है, जहां प्रमुख चौराहों पर बेवजह घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में इंदौर के रीगल तिराहे पर एक तरफ जहां नगर निगम के लोग मास्क नहीं पहनने वालों पर और बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई करते दिखाई दे रहे थे, तो दूसरी ओर एसपी आशुतोष बागरी ने अपनी ब्रिगेड के साथ मोर्चा संभाल रखा था। तुकोगंज थाना प्रभारी कमलेश शर्मा द्वारा शहर में फालतू घूमने वालों लोगों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें अस्थायी जेल भेजा गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में फैल रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसको लेकर विधायक और सांसदों को कई मुख्य निर्देश दिए गए हैं। वहीं शहर के विधायक और सांसद ने किल कोरोना अभियान के तहत वार्ड स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यों को नियुक्त किया है, जो अब
लोगों के घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य का हाल जान रहे हैं। आज हमारे युवा समाज सेवी श्री गजू बागड़ी जी, गजू पहलवान, जिन्हें हमारे लोकप्रिय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी ने वार्ड क्रमांक 10 में अपना प्रतिनिधि बनाया है और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर बनाया है, उनके द्वारा आज वार्ड क्रमांक 10 में 2 ट्रैक्टर से घर घर सैनिटाइज करने का कार्य की शुरुआत की गई है। साथ ही घरों के अंदर भी यदि कोई चाहेगा तो वो मैन्युअली उसको सैनिटाइज करने का काम किया जाएगा। कोरोना के इस काल में लोग व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा कर ही रहे हैं। उज्जैन में कोरोना संक्रमण की बढ़ती लहर को देखते हुए जनप्रतिनिधि और सामाजिक संस्थाएं कार्य कर रही हैं। इसी के चलते स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से 1000 ऑक्सीजन फ्लोमीटर का दान किया गया, जो पूरे जिले में आवश्यक मरीजों के उपचार के लिए उपयोग में लाए जाएंगे। आज ये हमने पहले 600 सिलेंडर जो ऑक्सीजन सिलेंडर दिए थे सब पूरे ज़िले में, फिर ये मांग आई कि ऑक्सीजन फ्लो मीटर इसकी कमी है और अगर ये मिल जाते हैं तो जनता का जल्दी से जल्दी और उनको ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाएगी। और वास्तव में देखा जाए तो ऑक्सीजन फ्लो मीटर की बहुत कमी भी थी। हमने उधर उधर से करके और आज हमारे राजपूत जो हमारे मित्र हैं और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी इनसे बोला और मैंने भी निवेदन करा। प्रदेश में कोरोना महामारी का दौर लगातार जारी है। वहीं कोरोना संक्रमण के बीच आपराधिक घटनाओं के साथ हैवानियत के मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच अब भिंड से नाबालिग के अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। देहात थाना क्षेत्र में सामान लेने घर से निकली लड़की को 4 बदमाश दिन दहाड़े उठा ले गए और नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। वहीं 20 घंटे बाद नाबालिग को बदमाश छोड़कर भाग गए। आपको बता दें कि लड़की ने बदमाशों के द्वारा किए गए सामूहिक कृत्य की जानकारी परिजनों को दी। परिजन पीड़ित को थाने लेकर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। दिनांक 15/5/21 को फरियादी ने बताया था कि उसकी लड़की सुबह 8 बजे घर से दुकान पर गई थी और वहां से फिर गायब हो गई। फरियादी की रिपोर्ट पर 363 का मुकदमा दर्ज कर जांच की गई और अगले दिन सुबह लड़की अपने घर पे आ गई और उसके परिजन थाने पर लाए, जिस महिला की लड़की के धारा 161 में बयान कराया गया, जिसमें उसने एक व्यक्ति द्वारा गलत काम करना बताया तथा उसके 2 अन्य साथी भी साथ में होना बताया। अपहर्ता के फिर 164 के बयान न्यायालय में कराया गया, मेडिकल कराया गया। भिंड के महगांव थाना क्षेत्र में NH 92 पर गाड़ी लूटकर भागे बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाशों ने पुलिस पर 15 राउंड फायरिंग की। वहीं क्रॉस फायरिंग में दोनों बदमाशों को गोली लगने से वे घायल हो गए। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस भी दोनों बदमाशों के पीछे थी, जिन्हें महगांव पुलिस की मदद से पकड़ा गया और इलाज के लिए ग्वालियर के जया रोग चिकित्सालय भेजा गया। पुलिस को बदमाशों के पास से 2 पिस्टल, 32 बोर के 2 जिंदा कारतूस और 6 खाली खोखे बरामद किए गए हैं। इसके अलावा डबरा से लूटी हुई कार भी पुलिस ने जब्त कर ली है। दिनांक 18/5/21 को रात्रि को कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक एक्सयूवी गाड़ी लूट करके डबरा तरफ से कुछ बदमाश भिंड तरफ से भागे, जिसकी तत्काल घेराबंदी करें तथा उन बदमाशों के पीछे ग्वालियर पुलिस भी लगी है। उक्त सूचना पर से थाना महगांव की पुलिस घेराबंदी करने के लिए रवाना हुई थी। जैसे ही बगुआ के पहले पहुंची तो एक एक्सयूवी गाड़ी दिखी, चूँकि डायल 100 की गाड़ी थी अपनी, उसमें बत्ती जल रही थी, तो बदमाश निश्चित समझ गया कि ये पुलिस है। तत्काल बदमाशों ने एक्शन किया और जो पीछे पुलिस वाली गाड़ी लगी थी और बदमाशों ने तत्काल फायरिंग कर शुरू कर दिया। छतरपुर में कोरोना के हालात कुछ ऐसे हैं कि तहसील स्तर पर कोरोना मरीजों एवं मृतकों की सूची जिला स्तर पर शामिल करने में दिक्कतें हो रही हैं, जिसकी वजह से हेल्थ बुलेटिन में सही आंकड़ा शामिल नहीं हो पा रहा, जिस वजह से बुलेटिन में भी मरीजों की संख्या और मृतकों का आंकड़ा स्पष्ट नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सहित 3 लोगों की मौत की खबर छतरपुर में मिली, तो वहीं पलमोलॉजी वार्ड में भी एक मौत हुई, तो वहीं RT-PCR में 36 और रैपिड एजेंट किट में 6 मामले सामने आए।
छतरपुर जिले में कोरोना के हालात कुछ ऐसे हैं कि तहसील स्तर पर मरीजों का सही आकलन जिला स्तर पर न पहुंच पाने की वजह से हेल्थ बुलेटिन में उसे शामिल नहीं किया जा रहा है और जिस वजह से मौत के आंकड़े भी स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं छतरपुर जिले के छतरपुर की, तो यहाँ पर RT-PCR लैब से 36 और 6 रैपिड एंटीजन किट से मामले सामने आए हैं, तो वहीं स्वास्थ्य कर्मचारी सहित 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। दतिया आबकारी अधिकारी निधि जैन ने अवैध शराब बनाने वालों पर बड़ी कार्रवाई की। दरअसल जिला आबकारी अधिकारी निधि जैन और सहायक आबकारी अधिकारी KL भगोरा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दतिया जिले के ग्राम फुलरा कंजर डेरा में अवैध रूप से शराब बनाई जा रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग की टीम ने 70 बल्क लीटर हाथ भट्टी शराब एवं 6000 किलो मौके से लहन को नष्ट किया। साथ ही 30 ड्रम शराब और शराब बनाने के उपकरण जब्त किए हैं। लगातार निर्देश प्राप्त हो रहे थे कि लॉकडाउन अवधि में कच्ची शराब पर एक प्रभावी कार्रवाई करनी है, तो आज जिला स्तर अधिकारी महोदय दतिया के मार्गदर्शन में आज हमने फुलेरा कंजर डेरे पर संयुक्त टीम के साथ आबकारी बल के साथ हमने दबिश दी, जिसमें 70 लीटर कच्ची हाथ भट्टी शराब हमने मौके पर जब्त की है एवं 6000 लीटर गुड़लहान मौके पर हम नष्ट कर विधिवत कार्रवाई की। सर कुल कीमत कितनी है? लगभग 3.5 लाख रुपए कीमत की आज पूरी जब्ती एवं सारा सामान हमने जब्त किया है। छतरपुर के लवकुश नगर थाना अंतर्गत पठा चौकी के ग्राम बरोहा में हरिवार समाज के 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 2 पक्ष के 6 लोग लहूलुहान हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए लवकुश नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहीं तीनों घायलों की स्थिति गंभीर होने की वजह से उन्हें जिला चिकित्सालय छतरपुर रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। सर कुछ नहीं, मैं चाय पी रही थी, एक बंदे ने आके मेरे सर पर लट मार दिया और मैं यहाँ पे हॉस्पिटल आई हूँ। किसने मारा? मनीष। किस बात को लेकर के मारा? कुछ बात पे नहीं, गाली गलौज करने लगा, उल्टा सीधा मुझे बोलने लगा। मैंने उसको पकड़ा, मैंने क्या हुआ क्या बात है, उसने मुझे लट मार दिया। कितने लोगों ने मारा आपको? 2 लोगों ने। कौन कौन? मनीष और सज्जन। वक्त है एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विदिशा के ग्यारसपुर तहसील में पति पत्नी के बीच अटूट प्रेम का एक उदाहरण ग्राम चक मनोरा में देखने को मिला, जहां पत्नी की मौत के ठीक 1 घंटे बाद पति ने भी दम तोड़ दिया। घर से दोनों की अर्थियां एक साथ उठी। एक साथ घर से जब बुजुर्ग दंपति की 2 अर्थियां उठी तो हर ग्रामीण की आंख नम हो गई। दंपति में अटूट प्रेम देखकर परिजनों ने एक ही चिता पर दोनों का अंतिम संस्कार किया। वो तो उनकी उम्र ही हो गई थी, आप 110 साल के पिताजी हो गए थे, 90-95 के लगभग माताजी थी। हाँ, पहले माताजी शांत हो गई और इसके 40-45 मिनट बाद पिताजी शांत हो गए थे। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत भूखी माता क्षेत्र में शिप्रा नदी के घाट किनारे एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है। क्षेत्र में ही रहने वाला फरहान शाम को अपने पशु चराने नदी किनारे गया था, तभी उसने पानी में किसी व्यक्ति का सर देखा। फरहान ने तुरंत डायल 100 पर इसकी सूचना दी और जानकारी लगते ही महाकाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।
अभी हमें एफआरबी पे एक इवेंट आया था 100 डायल पे कि एक पुरुष की जो डेड बॉडी है वो पानी में तैर रही है। हम लोग मौके पे आए अभी और तैराक दल की सहायता से हमने बॉडी को रामघाट तैराक दल की सहायता से हमने बॉडी को बाहर निकाला और ये ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ है कि 40-45 साल के आसपास उम्र है और ऐसा लग रहा है कि कोई नहाने गया हो, उसमें डूब गया हो पानी में। अशोकनगर में पदस्थ समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। स्वास्थ्य कर्मियों ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री द्वारा 5 जून 2018 को नीति लागू की गई, जिसमें संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी के वेतनमान का न्यूनतम 90% वेतनमान दिया जाना था, लेकिन 3 साल के बाद भी आज तक संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नीति का लाभ नहीं मिल पाया, जिसको लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर में ज्ञापन सौंपा है। खंडवा जिले के पंधाना में भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम तहसीलदार विजय सेनानी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने रासायनिक उर्वरकों और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को कम करने की मांग की है। साथ ही सोयाबीन उगाने के लिए न्यूनतम मूल्य पर बीज देने की भी मांग की है। अपनी उपज सब्जियां के लिए और देश के हित में कार्य करता आ रहा है। इस आपदा की घड़ी में भी किसानों ने न तो अपनी उपज सब्जियां खंडवा जिले के पंधाना जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा लोकप्रिय नेता अरुण पाटीदार की मृत्यु की खबर से शोक का माहौल है। पंधाना जनपद पंचायत सभागार में शोक सभा और श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पूर्व जनपद अध्यक्ष और बीजेपी नेता अरुण पाटीदार के चित्र पर माल्यार्पण कर उस पर पुष्प अर्पित किए गए और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर छतरपुर से है, जहां जिले के प्रकाश बमहोरी थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार दंपत्ति को लूट के इरादे से बदमाशों ने रोक लिया और महिला की हत्या कर दी और उसके पति को घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि नरेंद्र श्रीवास अपने पत्नी मनीषा के साथ बाइक पर अपने रिश्तेदार के यहां जा रहे थे, जहां 3 बदमाशों ने बाइक सवार दंपत्ति पर हमला कर दिया, जिसमें महिला की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अभी जो घटना कल हुई है, घटित हुई है, उसमें प्रथम दृष्टया जो लूट और हत्या का मामला सामने आया हुआ है, तो विवेचना जारी है और सभी पहलुओं की जांच करते हुए शीघ्र ही हम लोग घटना का उद्भेदन करेंगे। और सर वहाँ पैसा भी परिवारजन द्वारा बताया जा रहा है कि वहाँ नहीं मिला है, वो भी ले गए हैं। 20,000 रुपये, वही आपको बताया कि लूट की घटना घटित हुई है। छतरपुर जिले के बिजावर विधायक राजेश बबलू शुक्ला ने विधानसभा क्षेत्र के झमटुली स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान बिजावर विधायक झमटुली स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचे और अस्पताल प्रबंधन को एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन सौंपी। इसी के साथ राजेश बबलू शुक्ला ने अस्पताल प्रबंधन को मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के निर्देश भी दिए। भिंड जिले के नयागांव थाना अंतर्गत ग्राम गुलालपुरा की एक 13वीं में लगभग 400 से 500 लोगों की भीड़ जुटने की सूचना पर नयागांव पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस द्वारा भीड़ जमा न करने की समझाइश के बावजूद भी अर्जुन बघेल ने अपनी मां के निधन पर 13वीं में सैकड़ों लोगों को बुलाया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अर्जुन बघेल, टेंट संचालक और हलवाई को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में जीनोरक्षक रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें, कलेक्टर के खिलाफ जाकर इस्तीफा देने के बाद चर्चा में आई जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा
गडरिया के ड्राइवर को पुलिस ने रेमडेसिविर बेचते हुए गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक इंजेक्शन भी मिला। विजयनगर पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर टीम ने पुनीत अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वो किसी को 15,000 रुपए में इंजेक्शन बेचने जा रहा था। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी थाना विजयनगर में कि कोई एक व्यक्ति है जो रेमडेसिविर के इंजेक्शन ब्लैक में बेचने के लिए घूम रहा है। इस सूचना पर थाना विजयनगर का स्टाफ उस व्यक्ति से संपर्क किया उन्होंने, और उसको जब पकड़ा तो रेमडेसिविर के इंजेक्शन जो है वो महंगे दाम पर बेचने के लिए घूम रहा था। उसको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके उसके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया है और भी उससे पूछताछ की जाएगी। और अभी के इस बुलेटिन में आपसे लेंगे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है तब ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3